class, beta. Today we will discuss some question answer of chapter first, and we will do some exercise also of chapter first. So बेटा आज हम चैप्टर फर्स्ट की कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो हमने कल करे थे, उनको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बच्चों. सो लेट्स सी बेटा, ये हमारे जो पांचों क्वेश्चन है उसकी सी टाइप है. डू यू थिंक संजय एंड शेखर हैड आवर वॉर्न ब्रेसेस. बेटा वॉर्न इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वियर वॉर्न. तो आपने देखा था ना बेटा कि जो ब्रेसेस होते हैं, बंधन पहन रखे थे उन बच्चों ने, गार्ड लगा रखा था अपने हेड फोरहेड वगैरह पे और जा के पास, उन सब के बारे में. जो ब्रेसेस का मतलब होता है बंधन, बंद. तो नो इट सीम संजय एंड शेखर हैड नेवर वॉर्न ब्रेसेस. कहता कि क्या संजय और शेखर अपने आप को बंधन में रखना चाहते थे हमेशा के लिए. सो नो, नहीं. इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, संजय एंड शेखर हैड नेवर वॉर्न ब्रेसेस, कि वो कभी भी अपने आप को बंधन में नहीं रखना चाहते थे. बिकॉज क्योंकि इफ़ दे हैड दे वुड नॉट टीज कैरव. अगर वो ऐसा करेंगे, अपने आप को बंधन में रखेंगे, तो दे वुड नॉट टीज मीन्स होता है छेड़ना, कैरव. रादर दे वुड सिंपैथाइज विद हिम लाइक चित्रा डिड. वो उसको फिर कैसे छेड़ेंगे नहीं अगर ऐसे करेंगे, तो दे वुड सिंपैथाइज विद हिम लाइक चित्रा डिड. या फिर वो उनके साथ चित्रा की तरह क्या उस पर सिंपैथाई करना चाहते थे. सिंपैथाई क्या होता है बेटा, सहानुभूति. मीन्स उनके साथ शरारत नहीं करेंगे, उनको केवल सहानुभूति दिखाएंगे, सिंपैथाइज करेंगे. ओके बच्चों. नेक्स्ट है वाई हैड कैरव बेयरली स्पोकन टू चित्रा ऑल दैम. कैरव केवल चित्रा को उन सब के बारे में बोलता है. हाउ वुड यू हैव एक्टेड, वो कैसे एक्ट करता है. इफ़ यू वर इन द सेम क्लास विद चित्रा, कैसे एक्ट करोगे, आप भी कैसे एक्ट करो, कैसे व्यवहार करो अगर आप चित्रा की तरह सेम क्लास में हो तो. सो देखिए, कैरव हैड नॉट स्पोकन टू चित्रा ऑल दैम. ये सब बातें कैरव चित्रा को नहीं बोलता. बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ कंसिडर्ड, वो खुद मानता है, हर अनयूजुअल ड्यू टू हर ब्रेसेस, कि वो अपने ब्रेसेस के प्रति, इस बंधन के प्रति क्या है, अनयूजुअल है, प्राकृतिक नहीं है, वो अप्राकृतिक है. इफ़ आई वर इन द सेम क्लास, यदि मैं सेम क्लास में होता तो विद चित्रा के साथ आई वुड बी फ्रेंड हर, मैं उसका फ्रेंड बनता. एंड हेल्पर, फैंड ऑफ द बुलिस, एंड हेल्पर, उसकी सहायता करता. फैंड ऑफ का मतलब होता है बेटा छुटकारा पाने के लिए, द बुलिस जो शरारतें थी उनसे छुटकारा पाने के लिए मैं उसकी हेल्प करता. किसकी हेल्प करता बच्चों, चित्रा की. तो कहते हैं कि उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं उसकी हेल्प करता. एंड मोर ओवर, और इसके अलावा, मोर ओवर मीन्स क्या होता है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा. आई वुड एक्सप्लेन टू माई क्लासमेट्स, मैं अपने क्लासमेट्स को एक्सप्लेन करता, बताता. दैट द ब्रेसेस आर ए नेसेसिटी फॉर हर, कि जो ब्रेसिस है, जो उसके जो बंधन लगा हुआ है उसके मुंह के ऊपर, ये क्या है, नेसेसिटी है, उसकी आवश्यकता है, उसको लगाने की ज़रूरत है. एंड सी शुड नॉट बी टीज्ड फॉर इट, और तुम्हें उसके साथ टीज नहीं करनी चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए. तो बेटा ये थे हमारे कल के क्वेश्चन जो हमने एक्सप्लेन नहीं किए थे बच्चों. इनको देख लेना बेटा और डेली अपना एक एक याद करना है. आगे देखिए बेटा, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ चैप्टर फर्स्ट. सो नेक्स्ट है होम स्कूल्ड. बेटा होम स्कूल्ड क्या होता है, एजुकेटेड एट होम इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल. में स्कूल में जाए बिना घर पर किसी की पढ़ाई करवाना, उसको क्या कहते हैं, होम स्कूल्ड. मीन्स घर पर शिक्षा देना. ग्रोस्टिक्यू क्या होता है बेटा, एक्सट्रीमली अगली, विचित्र, भद्दा, जो अच्छा दिखाई ना दे. नेक्स्ट है वेल्ट अप. वेल्ट अप होता है फील्ड अप, यानी कि भावनाओं से परिपूर्ण. नेक्स्ट है नेम कॉलिंग. नेम कॉलिंग क्या होता है बेटा, नाम से बुलाना. द एक्ट ऑफ सेइंग मीन वर्ड्स अबाउट अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को हम लोग नाम से बुलाते हैं, नेम कॉलिंग. नेक्स्ट है कैकलेट. कैकलेट क्या होता है बेटा, कैकल्ड भी कह देते हैं इसको, कैकलेट है लाफ्ट रूडली, हल्ला करना, शोर मचाना, बहुत तेज हंसना. नेक्स्ट है रिटॉर्टेड. रिटॉर्टेड होता है रिप्लाइड क्विकली इन एन एंग्री और कॉमिकल वे. रिप्लाइड क्विकली इन एन एंग्री और कॉमिकल वे मीन्स किसी को मुंह तोड़ जवाब देना. नेक्स्ट है एनसुइंग. एनसुइंग क्या होता है बच्चों, समथिंग दैट हैपन्स आफ्टर और एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट, मीन्स परिणाम आना. सो देखिए बेटा, at page number 3, complete the sentences with words or phrases from the story. स्टोरी में से आपने वर्ड्स और फ्रेजेस निकाल के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सो देखिए, कैरा वांटेड टू बी टिल द डेंटल हेडगियर वॉज रिमूव फ्रॉम हिज जा. जब तक उसके जबड़े से वो हेडगियर वगैरह नहीं हट जाते तब तक कैरव स्टे अवे फ्रॉम स्कूल में नहीं जाना चाहता था. आफ्टर हियरिंग हर क्वेश्चन कैरव लुक्ड सिंपैथिकली एट
चित्रा उसके क्वेश्चन को सुनने के बाद उसने चित्रा की तरफ कैसे देखा, सहानुभूतिपूर्ण देखा, उसके साथ शरारत करना छोड़ दिया। नेक्स्ट है कैरव वाइप्ड हिज टीयर्स, कैरव ने अपनी आंसुओं को वाइप्ड किया। वाइप्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, पूछना, पोंछा। थिंकिंग हाउ हिज क्लासमेट वुड कॉल हिम ए क्राई बेबी इफ दे सा हिम क्राइंग, कहते कि जब उसकी क्लासमेट उसको कराते हुए देखते, रोते हुए देखते तो उसको क्या कहते, क्राइंग बेबी। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा। शेखर कैटलेट एंड कॉल्ड कैरव ए लूजर, शेखर चिल्लाया और उसको क्या कहने लगा, लूजर लूजर। नेक्स्ट है व्हेन कैरव वॉन द गेम शेखर कुड नॉट हाइड हिज एडमायरेशन, जब कैरव ने गेम को जीता जो शेखर अपनी एडमायरेशन को छुपा नहीं सका। आगे देखिए बेटा, आगे आ जाइए आप लोग पेज नंबर 5 पे। ये है नाउ राइट द एडवर्ब्स यू हैव अंडरलाइन इन द फर्स्ट कॉलम बिलो, देन राइट द अपोजिट ऑफ द एडवर्ब इन द सेकंड कॉलम। कहते कि आपने क्या करना है, एक में एडवर्ब लिखनी है, फिर सेकंड में उनका अपोजिट वर्ड लिखना है। सो देखिए बेटा, फर्स्ट में है ईगरली, ईगरली मीन्स होता है उत्साहित, और किसका क्या हो जाएगा, अनएंथुसियास्टिकली। नेक्स्ट है क्विकली, क्विकली का क्या हो जाएगा, स्लोली। कामली, कामली का अपोजिट क्या हो जाएगा, नर्वसली। सॉफ्टली, सॉफ्टली का क्या हो जाएगा अपोजिट, लाउडली। कॉन्फिडेंटली का क्या हो जाएगा, डिफिडेंटली। डिफरेंटली का क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलरली। सिमिलरली होता है समान, और डिफरेंटली क्या होता है, अलग अलग। नेक्स्ट है वाइडली, वाइडली का क्या हो जाएगा, नैरोली। वाइडली मीन्स बहुत चौड़ा, और नैरोली मीन्स संकरा, भीड़ा। सिंपैथिकली सहानुभूति दिखाना, और अनसिंपैथिकली सहानुभूति नहीं दिखाना। बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर है आपका 7, 6 को आप छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है। 7 पे आइए बेटा। 7 पे क्या है, अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स, अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें देखा अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको अंडरलाइन करना है। देन ऐड नेगेटिव क्वेश्चन टैग टू देम, और फिर उनके नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। सो देखिए बेटा, लेट्स सी कैरव, कैरव कैन बी होम स्कूल्ड। सो कैन, कैन क्या है, कैन है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। कैन क्या है, कैन है हेल्पिंग वर्ब। सो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कैरव है, तो कैरव इज ए नाउन, नाउन को हम कभी भी नहीं लिखते क्वेश्चन टैग में, क्या लिखेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, कांट ही, क्या हो जाएगा, कांट, कांट ही, और इसके हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट है ही वॉज क्राइंग ऑन बीइंग टीज्ड। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वजंट, वजंट ही, वजंट ही। नेक्स्ट है कैरव डज हेट मॉर्निंग असेंबली। सो ये क्या हो जाएगा, डजंट ही, कैरव का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, तो ये क्या हो जाएगा, डजंट ही, डजंट ही। नेक्स्ट है शेखर डिड लाफ हार्ड टू कैरव। तो शेखर डिड लाफ हार्ड टू कैरव, तो क्या हो जाएगा, डिडंट। अब शेखर का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, डिडंट ही, या इसको आप डिडंट ही भी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। चित्रा वॉज वरिड अबाउट कैरव, तो वाजंट सी, वाजंट सी। दे वर वेस्टिंग वाटर, तो क्या हो जाएगा, वरंट दे, वरंट दे। नेक्स्ट है कैरव वॉज द विनर, तो वाजंट ही, कैरव का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही। नेक्स्ट है ही वॉज ईगर टू वियर ब्रेसेस, तो क्या हो जाएगा, वाजंट ही। ओके बच्चों, ये थे हमारे बेटा क्वेश्चन टैग, और आई थिंक यू हाउ टू बेटर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टैग, जो आपने पहले भी करे हुए बेटा, तो इनको आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आगे देखिए बेटा, इसमें क्या करना है, दिस इज़ अ शॉर्ट कन्वर्सेशन बिटवीन कैरव एंड हिज सिस्टर। ये कैरव और उसकी सिस्टर के बीच की कन्वर्सेशन है। पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज फॉर क्लैरिटी, और फॉर क्लैरिटी के लिए इस पैसेज को आपने पंचुएट करना है। यूज अपोस्ट्रोफीज फॉर ऑनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्शन। कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ पर किसी आदमी का अधिकार दिखाना है तो वहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन और ऑनरशिप के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। यूज सिंगल क्वार्ट्स एंड कोमास टू आइडेंटिफाई द स्पोकन वर्ड्स। तो स्पोकन वर्ड्स बोले जाते हैं, उनके लिए हम कोमा का यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट वाज द डॉक्टर ओपिनियन ऑन बेसिस आस्क्ड मालू।
सो देखिए आई एम, अब आई के बाद ये कोमा, नॉट गोइंग टू गेट इट नाउ बट विल वेट टिल द नेक्स्ट ईयर, माई टीच, टीच के अपोस्ट्रोफी एस, पोजिशनिंग विल हाउ टू चेंज ए लिटिल मोर, मोर के बाद कोमा। आगे देखिए बच्चे, हाउ डू यू, हाउ के इधर कोमा लगेगा क्योंकि कन्वर्सेशन है। हाउ डू यू फील अबाउट चित्राज, अपोस्ट्रोफी एस, बेस इज नाउ शी टीज्ड हिम। आगे देखिए बेटा, आई एम सॉरी, आई के इधर कोमे, सॉरी टू हाउ बीन सो हार्श विद हर, हर के बाद फिर कोमा, कैरव एडमिटेड परहैप्स आई कैन टीच द अदर स्टूडेंट्स नॉट टू बी बुलिस, बुलिस के बाद फिर कोमा, बट यू कांट, बट के इधर कोमा, कांट के बीच में कोमा, ईट भुजियाज और बडाज, वैन यू हाउ ब्रासेस, ब्रासेस के बाद कोमे, मालू रिमाइंडेड हिम दैट्स, दैट्स के इधर कोमा ऑल राइट, और आई के बाद कोमा, आई विल स्टिल वॉन्ट बैसेस, बैसेस के बाद फिर कोमा, कैरव सैड डिसीवली क्लोजिंग द डिस्कशन। ओके बच्चों, सो बेटे ये थे आज की हमारी कुछ एक्सरसाइज जो हमने आज उनको पढ़ा किया बच्चों। सो आई होप यू हाउ टू अंडरस्टैंड बेटर।